नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है कि आखिरकार हम मन की शुद्धि कैसे करें, हमारा मन शुद्ध कैसे हो। तो कल हमने देखा था मन की शुद्धि के लिए स्वाध्याय और गुरु उपासना की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय के माध्यम से हमारा मन पवित्र होता है, मन के विकार बाहर निकलते हैं। जब तक हमें मन के विकार मालूम ना पड़े तब तक हम उनको दूर कैसे कर सकते हैं। इसलिए मन के विकारों को जानना जरूरी है। स्वाध्याय के माध्यम से हम जान सकते हैं हमारे अंदर कौन से विकार हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुरु उपासना। जिनवाणी मौन रहती है, कुछ बोलती नहीं, लेकिन गुरु यदि अपने पास कोई दोष है तो तत्काल बता देते हैं। इसलिए जिनवाणी सबको पसंद आती है, गुरु सबको पसंद नहीं आते। जिनवाणी को हर एक व्यक्ति पसंद करता है क्योंकि जिनवाणी कोई आदेश नहीं देती। जिनवाणी स्पष्ट रूप से आपकी गलतियां नहीं दर्शाती। क्यों? क्योंकि आप जिनवाणी के सामने जो होता है वो सब जीवों के लिए उपदेश होता है। लेकिन गुरु आपको देख रहे हैं तो आपकी कमियों को बता सकते हैं। जैसे अपना चेहरा और चेहरे पर लगे हुए दाग आप बिना आईने के नहीं धो सकते, वैसे मन में लगे हुए दाग बिना गुरु की कृपा से नहीं धो सकते। गुरु मेरे दर्पण हैं जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ। मेरा दर्पण देखने का त्याग नहीं है। इन कौन सा दर्पण? गुरु रूपी। लोग कहते हैं ना कि देवशास्त्र गुरु भी पर हैं, स्त्री पुत्र परिवार ही पर हैं, सब पर हैं। पर मैं कहता हूँ ये परिवारजन भी पर हैं और हमारे गुरु भी हमसे पर हैं, मैंने पृथक हैं। फिर भी इन्हें अपना लो क्योंकि गुरु हमारे दर्पण हैं। जैसे दर्पण के बिना आप अपना चेहरा नहीं देख पाते हो, चेहरे में लगे हुए दागों को नहीं धो पाते हो, जान पाते हो, वैसे गुरु के बिना हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं इसका हमें ज्ञान नहीं हो सकता। दर्पण दाग दिखाता है कि लगाता है? गुरु दोष लगाते हैं कि हमारे दोष दिखाते हैं? बोलो ना, दिखाते हैं। जो तुम्हारे चेहरे पर होता है वह दर्पण में झलक जाता है, वैसे जो तुम्हारे जीवन में होता है वो गुरु के ज्ञान में झलक जाया करता है। गुरु शिष्य की गुरु से कौन सी बात अनजानी है? शिष्य की गुरु से कौन सी बात अनजानी है? अरे सागर को पता है बूंद में कितना पानी है। ये सब मालूम रहता है। तो गुरु जो होते हैं वह हमें दोष लगाते नहीं हैं। यदि हमारे अंदर कोई दोष है तो दिखाते हैं। वो दर्पण के समान हुआ करते हैं। दर्पण में चेहरा देख कर के भी
दर्पण के सामने आकर भी जो अपने चेहरे को साफ नहीं कर पाता, उसे हम क्या कहेंगे? अंधा। चेहरे के सामने आकर के भी जो अपने दाग नहीं देख पाता, वह अंधा कहलाता है। और जो चेहरे के दर्पण के सामने आकर के चेहरा देख करके अपने दागों को धो लेता है, वो आँख वाला माना जाता है, विवेकी माना जाता है। आप कौन हैं? विवेकी हैं। आपका नाम ही रख दिया विवेकी लाल। जो गुरु के सामने आकर के अपने दोष मालूम पड़ जाएं और उनको त्याग कर दे, समझो वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा भक्त। क्योंकि गुरु के बिना हम अपने अंदर का नहीं देख पाते। तो मैं आपको कह रहा था, गुरु मेरे दर्पण हैं जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ और लगे हुए अंतरंग के दागों को रोज धोया करता हूँ। कहाँ के दागों को धोना है? अंदर कौन से? जो आत्मा में, मन में कलुषता आ गई, उनको साफ करना है। जैसे दर्पण के बिना आप बाहरी चेहरे को साफ सुथरा नहीं कर सकते, वैसे गुरु के बिना हमारा मन साफ सुथरा नहीं हो सकता। गुरु के माध्यम से ही हम अपने मन को साफ सुथरा कर सकते हैं। हमारे मन की गंदगी, हमारे मन की सफाई कोई कर सकता है तो मात्र गुरुदेव ही कर सकते हैं। आप लोग बोलते भी हो, मेरा मन बड़ा चंचल, ऐसे कैसे मैं समझाऊं? ये मन समझता नहीं। मन की सबसे बड़ी विडंबना है, ये दूसरे को समझाने के लिए जाता है, स्वयं नहीं समझता। और ये कहता है सामने वाला समझते ही नहीं। सामने वाला कौन? तुम्हारा मन के दूसरे का मन। जब तुम्हारा मन तुम्हारी बात नहीं मानता तो दूसरे का मन तुम्हारी बात कैसे मान जाएगा? आपने कभी सोचा? मन सबके बारे में सोचता है, पर अब कभी मन का अपने बारे में सोचता है? अपना मन अपना होकर अपने बारे में क्यों नहीं सोचता? अपना मन अपना होकर अपने बारे में क्यों नहीं सोचता? कभी आपने मन से पूछा? अभी आप मन से प्रवचन सुन रहे हो कि कान से सुन रहे हो? तो मन से पूछो ना, हे मन, तू अपना होकर के अपने बारे में क्यों नहीं सोचता? जब भी सोचेगा दूसरे के बारे। जैसे ही प्रवचन शुरू हुआ, कोई बात बताई, दूसरे पर लागू करने लगते हैं। वो व्यक्ति ऐसा है ना, वो व्यक्ति ऐसा है ना। हम कभी अपने ऊपर लागू नहीं करते। हमने कहा था स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्याय। ये बात स्वयं पर लागू करना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर गलत कार्य करने जा रहे हैं। तो एक गुरु है जो हमारे लिए पूरा का पूरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, जहाँ जहाँ आप गलती करते हो। जब आप भगवान के सामने पूजा करते हो, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। जिनवाणी के सामने पूजन करते बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन आप कुछ हो गए, महाराज पहुँच जाएं, बोलो संभव? तो पूजन के समय क्या होता है? क्यों? क्योंकि महाराज सामने दिख रहे हैं। हमें पता है भगवान नहीं दिख रहे, कुछ कहेंगे भी नहीं। जिनवाणी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन गलती होगी तो कौन? महाराज जरूर कहेंगे तुम गलत कर रहे हो। इसी लिखा है आदेश शत्रुवत आगम मित्रवत। आगम, ये जिनवाणी जो है मित्र के समान लगती है। आदेश माने गुरु, दुश्मनवत लगते हैं। देखो वो ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये गलत कर रहे, ऐसा करो, वैसा करो। इसलिए कुछ लोगों ने सोचा गुरु को मानो ही नहीं, पंचम काल में बात खत्म हो गई, हमें जैसा करना सो करते जाओ। पर वो भूल गए हैं, जैसे बिना नाविक के नाव नहीं चलती, वैसे गुरु के बिना जीवन की नैया नहीं चलती। आखिरकार तुम नाव को ले तो जाओगे, लेकिन बिना नाविक के कहाँ ले जाओगे? आपको पतवार पकड़ना आता नहीं है, आपको कोई रूल्स मालूम नहीं है, नाव में बैठ के करोगे क्या? वहीं के वहीं रह जाओगे। जो गुरु को नहीं स्वीकारता, समझो है कभी नदी को पार नहीं कर सकता। जो नाविक की आवश्यकता नहीं समझता, वो समुद्र पार नहीं कर सकता।
वैसे जो गुरु की आवश्यकता नहीं समझता वो संसार समुद्र से कभी पार नहीं हो सकता। यदि आपके लिए पार होना है ना तो आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु उपासना, गुरु के नज़दीक जाकर के बैठना, गुरुधन उपासना, उपमाने समीप, आसना माने बैठना। गुरु के नज़दीक बैठने का नाम गुरु उपासना है, जिसे आप दूसरा आवश्यक कहते हैं गुरु उपास्ति। गुरु के पास बैठने से अपने आप तत्व मिल जाता है। जैसे वृक्ष के नीचे बैठने से छाया, फल फूल सब प्राप्त हो जाते हैं, वैसे गुरु की शरण में जाने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य सब हमारे लिए प्राप्त हो जाते हैं। बस हमें वहाँ जाने की आवश्यकता है, स्वीकार करने की आवश्यकता है। गुरु के बिना जैसे ज्ञान नहीं होता, जैसे कि भेद बिन चोरी नहीं होती। भेद जब तक ज्ञात ना हो तब तक चोरी नहीं कर सकता आदमी। कुछ ना कुछ भेद तो ज्ञात हो, कहाँ से प्रवेश करना, कहाँ पर तिजोरी है, कहाँ पर सामान है, तब तो वह चोरी कर पाएगा। वैसे ही बिना गुरु के हमें कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु की हमें आवश्यकता है, हर क्षेत्र में आवश्यकता है। गुरु के बिना कभी ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा और हमारे मन की कलुषता तो वैसे ही साफ नहीं होगी। जैसे वैद्य के पास नहीं जाओगे तो रोग ठीक नहीं हो सकता, वैसे गुरु के पास नहीं जाओगे तुम्हारा दोष दूर नहीं हो सकता। दोषों को दूर करना है तो गुरु के पास जाओ, रोग को ठीक करना है तो एक बात और ध्यान रखना, वैद्य से कभी रोग नहीं छिपाया जाता और गुरु से कभी दोष नहीं छिपाया जाता। यदि तुम्हारे लिए रोग मुक्त होना है तो कभी भी आपको रोग नहीं छिपाना डॉक्टर से, और आपको यदि मन पवित्र करना है तो गुरु से कभी दोष नहीं छिपाना, आप पवित्र बन जाओगे। पवित्रता का यही सोपान है, इसके बिना पवित्रता आने वाली नहीं है। रावण का पतन क्यों हुआ? आपने कभी चिंतन किया? इतना बड़ा राजनीतिज्ञ था, इतना बड़ा बलशाली था, विद्याधर था, फिर पतन क्यों हुआ? क्योंकि उसने, अब क्या बोले आप? नहीं, उसने गुरु को स्वीकारा नहीं। उसने कभी गुरु को, उसमें गुरूर था। क्या था? गुरूर वाले गुरु को स्वीकार नहीं कर पाते। याद रखना, जो अहंकारी होते हैं उसका गुरु नहीं होता, और जिसका गुरु होता है वो अहंकारी नहीं होता है। क्योंकि अहंकार की एक तासीर है, अहंकार की एक तासीर है, वो ना किसी को स्वीकारता है और ना किसी से कुछ सीखता है। अहंकार की तासीर है, ना कुछ सीखने देगा ना स्वीकार करना पड़ेगा। ये मुझसे बड़ा है, ये मेरा गुरु है, कोई बड़ा, उसको स्वीकार भी नहीं करेगा और किसी से सीखना भी नहीं चाहेगा। ये किसकी तासीर है? अहंकार की यही तासीर है। अहंकारी व्यक्ति ना तो किसी को सीखेगा और ना किसी को स्वीकारेगा। ये पहचान है, पहली पहचान यही है अहंकारी की। किसी को अपने से बड़ा मानने तैयार नहीं, वो मैं परफेक्ट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वह किसी की सलाह स्वीकार करता ही नहीं है। सगे संबंधियों की, भाई की भी, विभीषण भी कहे तो भी नहीं मानता, पत्नी मंदोदरी कहे तो भी नहीं मानता, हनुमान जी समझाए तो भी नहीं मानता, किसी की नहीं मानता। कौन? अहंकारी। और जिसका गुरु होता है उसका अहंकार नहीं होता उसके पास, वह छोड़ देता अहंकार को, उसने स्वीकार कर लिया, फिर वो जैसा कहेंगे वैसा करता चला जाता है। रामचंद्र जी का उत्थान क्यों हुआ? क्योंकि उनके जीवन में गुरु थे। उन्होंने सबसे पहले ही कार्य किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। रामायण में चौपाई आती है वैदिक संस्कृति में कि प्रातः काल उठ कर के रामचंद्र जी अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे।
जिसके जीवन में गुरु होते हैं ना, उसका विकास अपने आप होता चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, बिना गुरु के जीवन में विकास नहीं होता। बिना गुरु के जीवन में विकास नहीं होता। तपस्या किए बिना कर्मों का नाश नहीं होता। अभी तो अधूरी हो गई, अभी तो पूरी सुन लो। बिना गुरु के जीवन में विकास नहीं होता। तपस्या किए बिना कर्मों का नाश नहीं होता। जिसके सर पर हो गुरुदेव का हाथ बंधो, वह कभी दुनिया में अनाथ नहीं होता। इसलिए जीवन में विकास चाहते हो तो गुरु को स्वीकार करो। कर्मों का नाश चाहते हो तो तपस्या प्रारंभ करो। जीवन का विकास बिना गुरु के संभव नहीं। रावण का क्या हुआ? विकास की विनाश। रामचंद्र जी का क्या हुआ? विकास। शक्ति ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन हमारे पास गुरु तत्व होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना कल्याण होने वाला नहीं। हमारा मन साफ सुथरा होने वाला नहीं है। हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां आ रही हैं, हमारा मन कैसा कैसा शुद्ध हो रहा है, ये गुरु के माध्यम से ही हमें ज्ञात होता है। जैसे दर्पण के सामने जाने पर हमें चेहरा ज्ञात होता है, हमारे चेहरे पर कौन कौन से दाग लगे हुए हैं, वैसे गुरु महाराज के पास जाने से मालूम पड़ता है हमारे पास कौन कौन से दोष उत्पन्न हो रहे हैं, आ रहे हैं। तभी तो हम मन को साफ कर सकते हैं, मन को धो सकते हैं। मन को धोए बिना कुछ नहीं होता। कहते ना, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में मर गया तो अमृत पिला रहे हो, अब जीवित हो जाएगा। खूब आपने नदियों में स्नान किया, तन खूब धोया, पर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा है। वैसे बंधु, आपने सब कुछ किया जीवन में, लेकिन मन को साफ नहीं किया, मन की गंदगी दूर नहीं की। पहली चीज़ तो ये है, मन की गंदगी को हम पहचान ही नहीं पाते। और मन में गंदगी कब आती है, यह भी आदमी को ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मोह से ढका ज्ञान है इसका। और जब तक मोह से ढका हुआ ज्ञान रहेगा, तब तक यह वस्तु स्वरूप को जान ही नहीं पाएगा। इसे जानने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी अशुद्धियां, कौन कौन सी कलुषताएं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप स्नान करके आते हैं, तेल पाउडर क्रीम लगाते हैं, फिर भी किसके सामने खड़े हो जाते हैं? दर्पण के सामने। क्यों? जब आप नहा धो करके आए हो, फिर भी दर्पण की क्या आवश्यकता? आप कुछ लोग कहते हैं मैं तो शुद्ध हूँ, विशुद्ध हूँ, मुझे भगवान के गुरु की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन स्वरूप हो, जैसे आप नहा धो करके साफ सुथरे होकर के आ गए हो, फिर दर्पण के सामने क्यों खड़े हो गए हो? दर्पण के सामने क्यों खड़े हो? इसलिए खड़े हो कि आपको स्वयं अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, इसलिए दर्पण के से सहायता लेते हो। वैसे ही आप कितना भी स्वाध्याय कर लेना, कितना व्रत नियम पाल लेना, लेकिन जब तक गुरु पे दर्पण नहीं होंगे, तब तक अपनी कमजोरियां, अपने दोष हमें नजर नहीं आ सकते। हमें गुरु के चरणों में पहुंचना ही पड़ेगा। कितने लोग हैं जो रोज दर्पण नहीं देखते? सब देखते। ऐसा कौन है जो रोज गुरु की उपासना नहीं करता? बहुत से होंगे।
जो पूजन नहीं करते वो गुरु की उपासना करते ही नहीं, जो दान नहीं देते गुरु की उपासना करते ही नहीं। गुरु की उपासना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे प्रत्येक के घर में अलग अलग कमरे में आईना होता है, और जब बाहर निकलते तो पर्स में आईना होता है, पर्स ना हो तो जेब में आईना होता है, और आजकल आईने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल ही आईना है। बोलो, जब आप गाड़ी चलाते तो उसमें आईना नहीं होता क्या? कांच नहीं होता क्या? वो क्या बताता है? जैसे आप गाड़ी में चल रहे हो तो एक कांच पीछे दर्शाता है पीछे की चीज़। जैसे पीछे की चीज़ बिना कांच के नहीं दिखती, वैसे हमारे पीछे क्या हो रहा है। पीछे मतलब पीठ, पीठ मतलब दोष, वो हमें दिखाई नहीं दे सकते। ये नियम है। हर आदमी को अपना सामने का पोर्शन दिखता है, पीछे का नहीं दिखता। जैसे हर आदमी को अपनी अच्छाइयाँ दिखती हैं, बुराई नहीं दिखती। बुराइयाँ तो कोई दूसरा ही दिखाता है, जिसे हम गुरु कह सकते हैं। और जब तक वह हमें दिखाई नहीं देंगी तब तो सफाई कैसे करोगे? दिखाने वाला तो चाहिए, और सफाई कैसे करना वह भी तरीका किससे ज्ञात होता है? गुरु महाराज से ज्ञात होता है। उनके बिना हम अपने अंदर की अशुद्धियों को निकाल नहीं पाते। जैसे पेट के अंदर पड़ी हुई गठानों को हमें मालूम नहीं पड़ता कितनी गांठें हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरा होते हैं, सोनोग्राफी होती है, बोलो ना, और न जाने कितने कितने औजारों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से, तब मालूम पड़ता कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। जब शरीर की ही नहीं दिखाई देती गांठें, जो शरीर दिखाई दे रहा है तो मन की गांठें कैसे दिखाई देंगी? जिसे डॉक्टर के माध्यम से एक एक गठान को जाना जाता है और उसके अनुसार उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है, वैसे ही गुरु महाराज डॉक्टर का काम करते हैं। हमारी गांठों को पहचान लेते हैं, हमारे दोषों को पहचान लेते हैं, उनको एक एक करके बाहर निकाल देते हैं। इसलिए गुरु तत्व की आवश्यकता है। मैंने वही सोचा कि देव पूजा के बाद सीधा गुरु उपासना क्यों रखी? छह आवश्यक है। स्वाध्याय क्यों नहीं रखा? देव पूजा गुरुपास थी, उसके बाद स्वाध्याय रखा। स्वाध्याय के बाद संयम, तप और दान, फिर बात की बात। इसलिए दूसरे नंबर पर रखा। इसलिए रखा ताकि आप भगवान के बाद गुरु के पास जाएं, क्योंकि जिनवाणी और स्वाध्याय किन्होंने लिखी है? गुरु। आगम, आगम समझते हो? आगम माने जिनवाणी। आ माने आप्त, आप्त माने सच्चे देव के द्वारा कहा गया। गा माने गणधर परमेश्वर द्वारा गूंथा गया, और माँ माने मुनियों द्वारा रचा गया। आप्त, गणधर और मुनि, इसे कहते हैं आगम। या आप्त द्वारा दिव्य धनि रूपी फूल खिरे, उन फूलों की माला बनाई, गणधर परमेश्वर ने गूंथा और मुनियों ने धारण किया, पहना, उसका नाम आगम है। सारे शास्त्र जो लिखे उन आचार्यों ने लिखे हैं, गुरु ने लिखे हैं। जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है और गुरु को नहीं मान रहा है, वो शास्त्र को भी नहीं मान रहा है और भगवान को भी नहीं मान रहा है। वह मात्र कषाय बस अपना मत चलाने की बात करता है, पंथ चलाने की बात करता है। क्योंकि आज तक किसी की कलुषताएं बिना गुरु के साफ हुई नहीं, धुली नहीं। आपके कैसे हो सकती है? सब अपने अपने गुरु को स्वीकार करते हैं। तीर्थंकर भी गुरु को स्वीकार करते हैं। महाराज जी, तीर्थंकर तो के सामने तो कोई भगवान वहाँ होती नहीं है। तीर्थंकर तो मंदिर जाते ही नहीं हैं। तीर्थंकर तो स्वयं दीक्षित होते हैं, किसी को दीक्षा देते नहीं हैं। हाँ, लेकिन जब वो दीक्षा लेते हैं नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीर्तन करते हैं तो अभी क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्यः, यानी वह भी सिद्ध परमेश्वरी को
अपना गुरु बनाते हैं, अपना आराध्य बनाते हैं। बिना गुरु बनाए, बिना आराध्य बनाए अपना कल्याण होने वाला नहीं। जब भी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, छायक सम्यक दर्शन समझ में आ रहा है? मोहिनी कर्म का जब भी क्षय होगा, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, सम्यक वृत्ति, इन 7 प्रकृतियों का जब भी क्षय होगा तो केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होगा। अर्थात गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए कहा जाता है गुरु की बहुत आवश्यकता है। ये जो हमारा कर्म नष्ट होगा, मोहिनी कर्म, तो गुरु के पाद मूल में ही होने वाला है। साउथ में गुरु नहीं मिलते, प्रयास करो, आप जाओ, जहाँ होते हैं वहाँ जाओ, वहाँ सानिध्य लो, उनसे निवेदन करो, महाराज हमारी ओर आओ। यदि उनकी चर्या समीचीन पलेगी तो पहुँचेंगे, पहुँचते हैं। समझ में आए ना? समीचीन चर्या का पालन कराओ, साधु आएंगे और आ रहे हैं। जहाँ जहाँ सावक चर्या का पालन करा रहे हैं वहाँ वहाँ साधु पहुँच रहे हैं। कम आ पाते हैं, ये बात है, कम आते हैं, क्योंकि व्यवस्था चर्या नहीं पलती। चर्या का पालन जहाँ पर अच्छे से होता है वहाँ पर साधु परमेष्ठी विचरण करते हैं, गुरु विचरण करते हैं। आप भी जहाँ पर साधु परमेष्ठी हैं, गुरु हैं, वहाँ पर जाइए, बार बार निवेदन करिएगा, महाराज हमारे यहाँ चर्या पालन हो जाएगी। अभी यहाँ के लोग गए थे ज्ञानोदय वाले, आचार्य महाराज के सामने पत्र रखने के बाद अपनी सारी बातें रखी आचार्य के सामने। आचार्य जी, कुएं के पानी की व्यवस्था है, निहार भूमि की जगह है, ऐसा ऐसा सब कुछ उनको बता करके आए। आचार्य सुनते रहे। उन्होंने कहा आचार्य से कुएं के अलावा हमारे यहाँ अमृत कुंड भी बना रखा है, जहाँ से बरसात का पानी रोका जाता है। तो आचार्य से बोलते क्यों, क्या तुम्हारे यहाँ बरसात होने लगी? ऐसा में तो उनको अच्छे से आशीर्वाद मिला। और अब 9 तारीख को ज्ञानोदय में स्थापना होने दी जा रही है। ये बेंगलोर का चातुर्मास है। कहाँ का चातुर्मास है? बेंगलोर का चातुर्मास है। तो आप सोचो, विचार करो, यदि आप आचार्य के सामने रखते हो, अभी आपको पता नहीं, मुंबई के लोग, प्रभात जी वगैरह, सब जगह के सारी कमेटियां इकट्ठी होकर के आचार्य के पास गईं। आचार्य से निवेदन किया, आचार्य जी हमारे यहाँ जंगल का भी स्थान है, कुआं भी है, सारे चीज़ें हैं। आचार्य ने कहा अच्छा। आचार्य ने फिर दूरी पूछी, कहाँ से कितनी दूरी, कैसा है, ऐसा किया और बताते हैं अक्षय सागर जी महाराज को संकेत कर दिया बम्बई का। तो आप बताओ कि हमारे यहाँ चर्या का पालन अच्छे से हो सकता है तो गुरु आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? धर्म पले और श्रावकों को धार्मिक संस्कार मिले, वहाँ पर जाएंगे। आचार्य से कई बार लोगों ने कहा आचार्य राजस्थान चलो, आचार्य यहाँ चलो, आचार्य वहाँ चलो, आप बुंदेलखंड में रहते हो। तो आचार्य ने कहा भैया जहाँ दुकान चलती है वहीं पर तो दुकान खोली जाती है। कहाँ? कर्नाटक में जन्म लिया और केंद्रीय कार्यालय कहाँ बना लिया? मध्य प्रदेश से बना लिया। जहाँ समीचीन चर्या का पालन होता है वहाँ पर साधु जाते हैं। यहाँ भी यदि आप समीचीन चर्या का पालन कराने लगेंगे तो यहाँ भी साधु आते रहेंगे, आएंगे, और अब तो रास्ता खुल जाएगा। यदि एक का चतुर्मास हो जाता है तो दोबारा भी हो जाता है। और मैंने तो प्राय करके देखा है, जहाँ जहाँ हमारे चतुर्मास हुए हैं द्वारा चतुर्मास मिला ही मिला है। चाहे बरेली हो वहाँ भी मिला है, चाहे नेहानगर हो तो भी मिला है, चाहे तेंदुखेड़ा हो तो भी मिला है, और अभी चाहे प्रसाद चतुर्मास करके एलोरा वहाँ भी मिल गया है।
देखा है, जहाँ चतुर्मास होता है वहाँ गुरु की कृपा बाद में बरसती है। नेहा नगर वालों को वर्षों से नहीं मिलता था, कहीं मिला ही नहीं सागर में, फिर उनको जैसे चतुर्मास हुआ उसके बाद फिर उनको चतुर्मास मिल गया। तेंदुखेड़ा वालों को 30 साल से मुनि महाराज का चतुर्मास नहीं मिला था। कितने साल से सोचो। और जैसे आचार्य ने हमें तेंदुखेड़ा चतुर्मास को आशीर्वाद दिया, चतुर्मास किया, और वहाँ पर प्रतिमा जी थी पुरानी, उस प्रतिमा का जीर्णोद्धार हुआ। भैया जी धीरे भैया जी, इनको आचार्य ने आशीर्वाद दिया, पंचकणक हुआ वहाँ पर। उसके बाद फिर निहार भूमि थोड़ी कमी थी, उसको अच्छे से व्यवस्थित करवाया हुआ, उनको गुणमती जी का चतुर्मास मिल गया था। उसके बाद मिलता है चतुर्मास। आप कह रहे कि यहाँ क्यों नहीं मिला? यदि आप व्यवस्थित सारी चर्या का पालन कराओगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको भी ये सब चीज़ें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि साधु का विहार चातुर्मास होता तो होना तो है ही, लेकिन जहाँ लोग लाभ ले सकें, जहाँ का लोग कल्याण कर सकें, और वहाँ पर जहाँ पर समीचीन चर्या का पालन हो सके, वहाँ पर साधु विहार करते हैं, रुकते हैं, रहते हैं। ऐसा में हाँ, क्योंकि साधु मठाधीश नहीं बनते और मटका भी नहीं लेते। मठा ले सकते हैं ऐसा में ऐसा है। तो जहाँ पर शावक अपनी घर में चर्या कराएगा, निहार भूमि जहाँ पर होगी, जहाँ पर समितियों का पालन होगा, वहाँ पर साधु अवश्य रुकते हैं। तो मेरा विषय ही चल रहा था, बीच में क्या करूँ, अजय जो है ना भिंडर वाला, उसने कुछ बोल ही देता है। तो गुरु के बिना हमारे अंदर की गंदगी साफ होने वाली नहीं है। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु उदार होते हैं, गंभीर होते हैं, हमारे रहस्यों का उद्घाटन करने वाले होते हैं। हमारे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं विद्यमान हैं हमें नहीं पता, हमें कौन कौन से दोष विद्यमान हैं हमें नहीं पता। ये सब गुरु के माध्यम से ज्ञात होता है। गुरु के चरणों में जाके मालूम पड़ता है, अरे मैं भी मुनि बन सकता हूँ, अरे मैं भी भगवान बन सकता हूँ। ये सारी क्षमताएं हमारे अंदर भी हैं, बस ये ज्ञान हो जाए, इससे बड़ी और गुरु की महिमा क्या होती है। और क्या महिमा जानते हो आप गुरु की? हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे पास भी वो शक्ति है, हम भी इस प्रकार के तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी अपने दोषों को समाप्त कर सकते हैं, हम भी अपनी शक्ति को धीरे 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 प्रकट कर सकते हैं। ऐसा भाव मिलता है गुरु के माध्यम से, संबल मिलता है, संबल प्राप्त होता है। गुरु पर श्रद्धा तो रखो। आपने एकलव्य नाम सुना? कितने लोगों ने सुना? बहुत से लोगों ने सुना। उसे गुरु ने शिक्षा दी थी ना? फिर क्या सुना आपने? नहीं दी थी, नहीं दी। एकलव्य को गुरु ने निकाल दिया। क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्षत्रियों को पढ़ाते हैं, तुम भील हो, तुम्हें यहाँ पर जगह नहीं, तुम जाओ। कोई देशवश नहीं, उनका रूल्स था। पर उसने कहा मैंने तो तुम्हें गुरु मान ही लिया है, अब चाहे तुम निकालो चाहे कुछ भी करो, मैंने क्या मान लिया आपको? गुरु मान लिया। और गुरु जब मान लिया है तो शिक्षा तो तुमसे ही लूँगा। और जंगल में जाकर के एक टापू बनाया, प्रतिमा स्वरूप बनाया, और क्या सीखने लगा वो? क्या सीखने लगा बोलो? उसने वही विद्या सीख ली जो अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पास रह करके सीखी। उसने दूर रह करके भी सीख ली। ये किसका परिणाम है? ये मात्र गुरु के प्रति श्रद्धा का परिणाम है। गुरु सामने नहीं है। वह गलती करता था कौन? अर्जुन। तो गुरु बताते थे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा संधान करो, ऐसा तीर लगाओ, ऐसा धनुष उठाओ, ऐसा करो, ऐसा लक्ष्यभेदी बाण। लेकिन यहाँ तो कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं। लेकिन उसने अपने मन से किसको स्वीकार कर लिया था? गुरु को सीख गया। बाद में अर्जुन ने देखा, अरे कुत्ते के मुख में ये बाण किसने? ये तो विद्या मैंने ये अलावा किसी सीखी नहीं है।
ये लक्ष्य भेदी विद्या, शब्द भेदी बाण, ये तो द्रोणाचार्य गुरु ने मुझको ही सिखाई। इसे ये आखिरकार कुत्ते को किसने बीधा, उसके मुख में ये बाण किसने खोजा? तो भील निकला, एकलव्य निकला। उससे पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? अब सामने द्रोणाचार्य भी है, सब हैं, भूल गया वर्षों से कौन द्रोणाचार्य। उसने कह दिया मैंने द्रोणाचार्य से सीखी है। और गुरु कहाँ खड़े? सामने खड़े। वो पूछ रहे हैं, बोले गुरु ने तो कभी तुम्हें दी नहीं है। बोले मैंने श्रद्धा के साथ टीला बना करके लिए। बोले वो आपके सामने आ जाएंगे तो क्या करोगे? बोले वो जो चाहेंगे मैं दे दूंगा गुरु दक्षिणा में। वो मांगे तो क्या चाहिए? उन्होंने कहा मैं ही हूँ द्रोणाचार्य। बस वो चरणों में गिर गया। बोले क्या चाहिए? जिससे तुम तीर चलाते वो चाहिए। और निकाल कर दे दिया। ये गुरु भक्ति, तर्क नहीं वितर्क नहीं, आपने मांगा सो ले लीजिएगा। ऐसी गुरु भक्ति होना चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य गुरु के परोक्ष में एकलव्य धनुर्विद्या सीख सकता है, वैसे हम भी गुरु के परोक्ष में मोक्ष मार्ग की विद्या सीख सकते हैं। श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सारा काम अपने आप हो सकता है। सारी चीजें अपने आप आपके सामने आ सकती हैं। ये मात्र गुरु के प्रति श्रद्धा का परिणाम। जैसे आप डॉक्टर पर विश्वास रख करके औषधियाँ ग्रहण कर लेते हो, वैसे गुरु पर श्रद्धा रख करके आप जिनवाणी का पान करिएगा, आवश्यक का पान करिएगा, आपके मन की गंदगी अपने आप साफ होती चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण वर्तमान में हैं जो सप्त व्यसनी थे, जिनके मन में सातों व्यसन पल रही थी, लेकिन आचार्य भगवंत का सानिध्य पा करके उनके सारे के सारे व्यसन समाप्त हो गए। अब उन्हें गुरु की पूजा ही, उनकी अर्चना ही, उनकी सेवा ही मात्र एक व्यसन रह गया। ये किसके कारण? गुरु का सानिध्य पाने से, गुरु के चरणों में पहुंचने से ये अपने आप हो जाता है। उनके पास जैसे पहुंचते उनकी ओरा आभा मंडल बोलते ना, वह इतना प्रभावी होता है कि अपने आप अंदर की कलुषताएं हमारी निकलती चली जाती हैं। या हमारे अंतरंग में ऐसा लगता है अरे ये दोष हमें छोड़ देना चाहिए, दोष हमें छोड़ देना चाहिए, गलती हमें छोड़ देना चाहिए, अपने आप हमारा मन कहने लगता है। ये पुण्य वर्गणाओं का प्रभाव हुआ करता है। जैसे आप आग यहाँ पर जल रही है, उससे 2 फुट दूर ही बैठोगे तो आपको ऊष्मा महसूस होगी। जैसे यहाँ पर बर्फ़ है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आप दूर ही बैठोगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। इसी प्रकार से गुरु के पास बैठोगे तो आपको बर्फ़ से भी ज़्यादा, चंद्रमा से भी ज़्यादा शीतलता गुरु की संगति से प्राप्त हो जाएगी। आपका मन धीरे 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 निर्मल और पवित्र बनता चला जाएगा। ये मात्र गुरु उपासना का परिणाम है। तो हमारा विषय इतना सा था कि मन को पवित्र करना चाहते हो, मन को निर्मल करना चाहते हो तो गुरु उपासना को कभी मत छोड़िएगा। मन वचन काय से जितना मिल सके उतना गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करिएगा। वैसे यहाँ पर लगभग 1 महीना हो जाएगा आपको सानिध्य मिल रहा है। अब जहाँ भी हों वहाँ पर आप सानिध्य लेने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में साधु परमेष्टि का बहुत महत्व है, गुरु का बहुत महत्व है। सावक का धर्म परावलंबन वाला है। बिना गुरु के 6 आवश्यक का पालन उसका हो नहीं सकता है। दान दे तो कहाँ दे, संयम ले तो किससे ले, गुरु उपासना करे तो कहाँ करे। तो गुरु के बिना उसका क्या है? अधूरा है। मैं 2 पंक्तियाँ बोला करता हूँ, आज ही बोल देता हूँ। माँ जिनवाणी की बात हमारी चल रही है, यानी स्वाध्याय।
और गुरु की बात चल रही है, जिनके माध्यम से हमारा मन पवित्र होता है। तो 2 पंक्तियाँ बोलता हूँ। माँ का वैभव, जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना सावक का जीवन बिल्कुल अधूरा है। यदि जिनवाणी माँ और गुरु हमारे लिए दोनों मिल जाते हैं तो हमारी अधूरी जिंदगी पूरी बन जाती है, पूरी हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। और हमारे जो कलुषताएँ हैं, दुर्बलताएँ हैं, मन की गंदगी है, वो सब साफ हो जाती है। तो मन की गंदगी को साफ करने के लिए 2 आयाम हमने बताए, 2 आवश्यक आपके सामने रखे कि स्वाध्याय और गु उपासना करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के जानते सोझे लो कालो, सोवाणी